हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, किसके साथ आपकी शादी होगी, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, कैसे वो दिखते होंगे, कैसे वो बात करते होंगे, कैसे उनकी नेचर है, एंड उनके जोडियक साइन, उनकी नेम इनिशियल, उनके डेट ऑफ बर्थ, सभी हम लोग आज इस वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, सो कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो आपके सामने है दो फाइल, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पिक करोगे, सिंपल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से खुद के फाइल चूज करके रीडिंग देखिए। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, सो होप कि आप सभी अच्छे हो एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे बात करते हैं, कैसे उनकी बिहेवियर है, कैसे उनकी पर्सनैलिटी है, नेचर कैसी है, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। एंड उनके जोडियक साइन, नेम इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ होगा, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो जो आपसे रिजोनेट कर रहा है उसी को लीजिए, एंड जो नहीं कर रहा है ज़बरदस्ती खुद को फिटिंग मत कीजिए, वहाँ पर मत घुसाइए। जो आपके लिए नहीं है हो सकता है किसी और के लिए हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पाइल वन। तो चलिए देखते हैं पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस कौन है, वो किसके साथ उनकी शादी होगी। पाइल वन के किसके साथ शादी होगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके ऑलरेडी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, sorry, and bottom of the deck queen of swords. Okay, two queens, interesting, two queens here. सो देखो पाइल वन, आपके लिए कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। एंड मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ, एक कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड नथिंग एल्स। ओके, सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं पहले ही बोल देना चाहती हूँ। आप मेल हो, आप फीमेल हो, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो देखो आपके लिए कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड चैरियट आया है। तो वो कैसे इंसान है पहले मैं बोल देती हूँ। आपके किसके साथ आपकी मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे इंसान है, उनके पर्सनैलिटी कैसा है। सो बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही मतलब उनमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जो वो बहुत जल्दी दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी उनके अंदर अट्रैक्शन लेवल इतना हाई है कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोग उनके तरफ खींचा चला आते हैं। बहुत ही ओवर थिंकिंग है। ठीक है, बहुत ही ओवर थिंकर है, बहुत बड़ा, एंड बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है। लाइफ में बहुत सारी डिसीजन ले नहीं पाता है, बहुत ही सेल्फ सैबोटेज करते रहता है। एंड उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो अच्छा भी है वो बुरा है, एंड जो बुरा भी है वो अच्छा है। ठीक है, सो उतना उनकी इंट्यूशन बहुत बार, इनकी बाय द वे इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो इनकी इंट्यूशन अच्छी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो इंट्यूशन इनकी अच्छी है। बट क्या होता है ना, इनके हो सकता है इनके चार्ट में सन एंड मून एक साथ बैठे हुए हो, या फिर सन को मून देख रहे हैं, या फिर मून को सन। तो ऐसा अगर पोजीशन हो जाए तो इनकी इंट्यूशन के ऊपर ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो उस ग्रहण की वजह से वो देख नहीं पाती है। बहुत बार इनकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है और इनको समझ नहीं आता है कि कौन सही है एंड कौन गलत। एंड जब वो ग्रहण जो दशा अंतरदशा होती है वो जब खत्म होता है तो ये फिर से जाग उठती है। ठीक है, सो एक डुअल माइंडसेट यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर दो क्वीन है। कोई नहीं समझ लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस दो हो गए। ठीक है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दो क्वीन है मतलब दो पर्सनालिटी है। ठीक है, उनके दो पर्सनालिटी है। एक तो है बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव। दूसरे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनमें प्यार हो जाता है, एंड बहुत सारे लोग उनको नज़र देते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव है। वो जैसे बातें करते हैं, जैसे घूमते हैं, जैसे फिरते हैं, जैसे वो उनके अंदर जो चार्म है, एक मैग्नेटिक चार्म है उनके अंदर। एंड जो भी कपड़े वो पहन ले, जो भी ड्रेसअप कर ले, बहुत जल्दी मधुमक्खियों की तरह सब लोग आ जाते हैं। बहुत अट्रैक्टिव, अपोजिट जेंडर बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं आपके स्पाउस के ऊपर। ठीक है, वो जैसे बात करते हैं, जैसे घूमते हैं, वाओ, जस्ट वाओ लुकिंग, एंड बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही चार्मिंग है, इसलिए बहुत मधुमक्खियाँ है आसपास घूमते रहते हैं। एंड यहाँ पर ब्लैक बिल्ली एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग उन पे जलते हैं, बहुत सारे लोग उनको इविल आई सेंड करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको आगे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, ये इनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसे एक पर्सनालिटी में दिख पा रही हूँ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। एंड दूसरे टाइप में जहाँ पर एक टाइप तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत रूल है, बहुत स्मार्ट है, बहुत एलिगेंट है, एंड दूसरे टाइप में बहुत ही कट थ्रोट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही मतलब ऐसे बोलेंगे ना चुप जाएंगे आपको ऐसे। मतलब जो उनसे पंगा लिया एक बार उन्होंने, मतलब जो भी इंसान उन्होंने उनसे पंगा लिया तो वो छोड़ते नहीं हैं, मतलब बहुत ही लड़ाकू टाइप्स का है, ठीक है। दो साइड आप डेफिनेटली देख पाओगे, ठीक है, दो साइड आप देख पाओगे। एक तो बहुत ही सॉफ्ट है, केयरिंग है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, एंड एक साइड तो टोटली तोड़ फोड़ करने वाला, मतलब तोड़ फोड़ देंगे ऐसा कि कोई अगर पंगा ले लिया तो इनकी तो खैर नहीं ठीक है। एंड द चैरियट से इनको बहुत ट्रैवल करना पसंद है। इनके साथ आपकी कोई डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कोई मतलब कास्ट कम्युनिटी रिलीजियन का कुछ गैप हो सकता है, या फिर डिफरेंट माइंडसेट का हो सकता है ये आपके साथ। मतलब जो आपको पसंद है इनको वो नहीं पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है इनको वो पसंद है, ठीक है। सो डिफरेंट डुअल कम्युनिटी में देख पा रही हूँ, डिफरेंट माइंडसेट, बट हो ही आप दोनों ही पावरफुल। अब जितना भी आप दोनों डिफरेंट क्यों ना हो, आप दोनों ही पावरफुल हो। एंड ये बहुत उनको ट्रैवल करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, एंड बहुत ही एक फायरी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर एक चीज़ इन्होंने ठान लिया लाइफ में तो ये करके ही रहेंगे, ये कुछ भी हो जाए ये करके ही रहेंगे अगर एक चीज़ इसने ठान लिया। एंड ये ना बहुत स्लो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये बहुत स्लो है। मतलब आप देखोगे कि शादी के बाद भी ये बहुत ही स्लोली काम कर रहा है, मतलब स्लोली स्टेबल, ठीक है, कर रहा है तो कर ही रहा है, जा रहा है तो जा ही रहा है, तो टोटली टर्टल, ठीक है। सो आप थोड़ा सा ऑपोजिट यहाँ पर दिख रहा है, आपको जल्दी जल्दी चाहिए, या फिर आप स्लो हो, इनको जल्दी जल्दी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कपल, या फिर एक लॉन्ग हाइट शॉर्ट हाइट कपल ऐसे दिख रहा है। ऑल्दो मैं फिजिकल अपीयरेंस चेक करूंगी, बट ये तो पर्सनालिटी है। उनकी पर्सनालिटी में बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंट आ रहा है, थोड़ा सा स्लो है, बट है बहुत शानदार इंसान, बट थोड़ा सा सेल्फ सैबोटेज करता है। मतलब बहुत बार ये चाहता है बहुत कुछ करना, बट ये कर नहीं पाता है क्योंकि सेल्फ सैबोटेज करता है। इनको लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, बट इनके अंदर इतना पावर है, इतना स्ट्रांग है कि ये कर सकता है, बट बहुत ही ओवर थिंकर, बिग ओवर थिंकर। आप देखोगे शादी के बाद भी ये आप बहुत ही ना डिस्टर्ब फील करोगे, बहुत ही ओवर थिंकर है। एंड एक स्पेशल मैसेज है ये आ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर एक सेम जेंडर रिलेशनशिप दिख रहा है जो कि वंडरफुल, ठीक है। जो लोग पसंद करते हैं ऐसा या फिर चाहिए उनको, तो ये से स्पेसिफिक है, ठीक है। सो दोनों ही क्वीन है, तो ऐसा बोला जा रहा है सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। एंड जो भी है आपके कंफर्टेबल है, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको आपके पास टेक स्टैंड लेंगे, हमेशा स्टैंड लेंगे ये आपके ऊपर, ठीक है। तो ये मैसेज स्पेसिफिक है, जो भी है सेम जेंडर हो या फिर ऑपोजिट जेंडर हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही आपको बोला इट्स ऑल अबाउट जस्ट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कुछ भी हो सकता है, तो सभी लोग खुद के सर्कमस्टेंस को मैच करके समझ लो, ओके। अगर रिजोनेट कर रहा है तो, अगर आपको लग रहा है नहीं मैं यहाँ पर फिट नहीं हो पा रही हूँ, इट्स ओके, लेट इट गो, बिकॉज ये हो सकता है किसी और के लिए है, ठीक है। ये एनर्जी है जस्ट, ओके। सो ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, अगर हो ये सेम जेंडर तो बहुत ही आप दोनों की यहाँ पर केमिस्ट्री यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑपोजिट जेंडर के लिए भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग केमिस्ट्री, मतलब एंड दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट। मतलब जब आप बोलोगे कि मुझे ब्लैक पसंद है, ये बोलेंगे रेड पसंद है, बट आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इतना पावरफुल हो आप दोनों। एंड आपके स्पाउस भी यहाँ पर बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, ठीक है। एंड चैरियट से इनको घूमना पसंद है, इनकी बहुत मूड स्विंग होता है, तो आप देखना कि बहुत ही मूड स्विंग हो रहा है। कभी मतलब मूडी है, अभी लगता है तो मैंने कर लिया, एंड कभी नहीं लगता है तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो मूडी टाइप का पर्सन है, बट ओवरऑल अच्छे पर्सन है, ओके। सो चलो अब देखते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे, उनके फिजिकल अपीयरेंस, एस ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है आपके स्पाउस, ओके। इनकी इंटेलिजेंट नेक्स्ट लेवल में होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, स्मार्ट है, जो काम आप भी नहीं कर पाओगे ये कर लेंगे फटाक से, मतलब ये बोलेंगे आपको। ये कार्ड फिर भी आ गया, ओके। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है, मैंने आपको बोला ये आपके कुछ कास्ट कम्युनिटी रिलीजन से कुछ हटके है, हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, या फिर फॉरेन से कुछ लेना देना है, या फिर आपके बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है। आप जहाँ पर रहते हो, जो कम्युनिटी में आप रहते हो, वो बैकग्राउंड पे ये नहीं है, ये थोड़ा सा हटके है, अदर साइड से आ रहा है। एंड जो भी है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का बॉन्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, एंड इस जन्म में भी आप दोनों का बॉन्ड है, एंड आप दोनों का ही शादी होगा एक दूसरे के साथ। एंड वो कैसे दिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही अक्रू टाइप का है, मतलब ऊपर से आपको दिखेगा कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड वो होते हैं ना कोल्ड डिटैच, मतलब बहुत सारे इंसान को आप देखोगे कि स्माइल नहीं है स्माइल नहीं करता है, बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड बहुत ही गुस्से वाला लगता है, एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, ठीक है। एंड कोल्ड डिटैच, ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई इमोशनल नहीं है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच है, तो ऐसा ऊपर से इनको दिखने में लगेगा, ठीक है।
ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इनकी हाइट मीडियम हो सकता है, ठीक है, मीडियम हाइट हो सकता है। यहाँ पर एज गैप दिख रहा है, आप दोनों में एज गैप होगा। एंड ये प्रोवाइडर होगा, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एंड मैंने आपको फिर भी मैंने ये कार्ड कन्फर्म करता है, ये बहुत स्लो है, ठीक है, टर्टल है पूरा। मतलब एक डिसीजन अगर आपने इनको बोल दिया कि आप ये डिसीजन लो, आप देखोगे कि सुबह हो के शाम हो गया ठीक है, ये तब भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनकी डिसीजन बहुत ख़राब है, ठीक है। इनको समझ ही नहीं आता कैसे करके सब कुछ करे, ठीक है। इनकी डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत स्लो है। एंड दिखने में बहुत खूबसूरत है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मैं अब क्या बोलूँ, पाइल वन, ठीक है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। लड़का हुआ फिर लड़की, दोनों ही बहुत खूबसूरत है। लड़का हो तो बहुत हैंडसम है, लड़की हो तो बहुत ही खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, बहुत मधुमक्खियाँ ऊपर से घूमती है, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको पाना चाहते हैं, बहुत पॉपुलर है। एंड वर्ल्ड कट से हो सकता है ये खुद की कम्युनिटी में भी बहुत पॉपुलर है। जहाँ पर ये रहते हैं आसपास के लोगों उनको बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं एंड जलते भी हैं अंदर अंदर, बट उनको शो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बहुत ही बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऐसे इंसान के सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसे इंसान के सामने कोई टिक नहीं पाएगा क्योंकि उनको आसपास के लोगों को पता है कि अगर मैं इनको जाके कुछ बोलूँ तो ये मुझे धो डालेंगा। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वो जो होते हैं ना, पाँव से लेकर माथा तक टोटली चीर देगा पूरा, इतना बोल्ड है एंड बहुत कॉन्फिडेंट है। मतलब इनको फेयर पर्सन है, इनको जस्टिस पसंद है, इनको ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि दूसरे को बुरा लगे। एंड ये बहुत ही खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन, दिखने में भी खूबसूरत एंड ब्रेन भी बहुत अच्छा, ठीक है, ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, दोनों ही है इनमें, लड़का हो फिर लड़की। एंड बहुत बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, इनके फेस फीचर्स बहुत खूबसूरत है। मतलब जो फेस है, जो आईज़ है, जो नोज़ है, लिप्स है, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि किसी ने आके उसको पेंट किया है, इतना खूबसूरत उनका फेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इनकी हेयर कलर इनको कराना हो सकता है कि इनको कलर कराना पसंद है, ठीक है, हो सकता है ब्राउन हेयर हो या फिर इनकी अगर फॉरेन हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर फॉरेन की कनेक्शन दिख रहा है द वर्ल्ड से। तो अगर ये फॉरेनर हो तो आपको पता ही है बहुत फेयर पर्सन होता है, फेयर या फिर व्हाइट स्किन एंड जो बाल होते हैं वो बहुत ही ब्राउन या फिर ब्लॉन्ड ऐसा हो सकता है। एंड ब्लैक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लॉन्ड भी हो सकता है। एंड उनके चबी चबी गाल होगा ठीक है, चबी मतलब बहुत चबी नहीं, मतलब छोटू सा, मतलब फेस छोटू सा है एंड चबी चबी गाल एंड बहुत खूबसूरत आईज बहुत खूबसूरत है। एंड उनके आईब्रो भी बहुत खूबसूरत है। एंड एक प्रोवाइडर है, इनको हॉर्स राइडिंग पसंद है, हॉर्स राइडिंग करना, एडवेंचर करना, फूडी हो सकता है, इनको खाना खाना पसंद है, रेस्टोरेंट में जाना पसंद है, घूमना पसंद है बेसिकली। एंड इनको राइडिंग बहुत पसंद है, राइडिंग, ठीक है, बाइक राइडिंग या फिर जो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोगों की बहुत सपने होते हैं कि बंजी जंपिंग या फिर कोई भी, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, तो ऐसा उनकी कुछ ड्रीम हो सकता है। एंड ये हीलर भी हो सकता है, इनके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी आप देखोगे, एक सॉफ्टनेस आप देखोगे। मतलब ऊपर से आपको रफ टफ दिखेगा, ऊपर से दिखेगा कितना अकड़ू है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, कितना कोल्ड एंड डिटैच है, बट उनके अंदर की जो सॉफ्टनेस होगा वो आप समझ पाओगे। एंड वो जब आप समझ पाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो ऐसा ही ऊपर से दिखाता है बट अंदर से तो एकदम नन्हा मुन्ना सा है, ठीक है। तो अंदर से बहुत अच्छे होंगे बट ऊपर दिखाता नहीं है, ठीक है, लोगों को शो नहीं करता है खुद की वीकनेस, बहुत ही ऊपर से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे एंड हंसते नहीं हैं उतना, आप देखोगे कि स्माइल नहीं कर रहा है। एंड उनके साइड फीचर बहुत खूबसूरत होंगे, जॉ लाइन आप देखोगे परफेक्ट जॉ लाइन, ठीक है, जॉ लाइन बहुत खूबसूरत है। एंड हाइट मीडियम, मैंने आपको बोला हाइट मीडियम है। एंड उनकी कम्युनिकेशन स्किल, माय गॉड, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे कि सब लोग सुनेंगे खड़ा होके। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत जल्दी मैनिपुलेट करता है, बहुत ही खूबसूरत कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। मतलब ऐसे बोलेंगे कि क्राउड में भी सब लोग उन्हीं को देखेंगे, इतना पावरफुल पर्सनालिटी यहाँ पर निखर कर आ रहा है। तो जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, बूम, ठीक है, बहुत अच्छे फ्यूचर स्पाउस है आपके। एंड बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, मतलब फटाक से सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए अभी चाहिए ऐसा, बट स्लो है बहुत, ठीक है। मतलब देखो कुछ पाने के लिए एक इंसान को तो करना भी होता है, राइट, बट ये बहुत स्लो है एंड ये चाहते हैं फटक से हो बट है बहुत स्लो एक ऑपोजिट आप देखोगे, इनके अंदर डुअल फीचर्स आप देखोगे, कभी बहुत गुस्सा कर रहा है तो कभी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, कभी आपको ऐसे बोल दिया कि ऐसे लगता है कि आपको कि आप उनके कुछ हो ही नहीं,
एंड कभी ऐसा लगता है कि आप तो ऐसा सोचोगे कि बल्ले बल्ले इसी इंसान के साथ शादी होकर बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट लाइफ से आएंगे, इन्हीं के साथ आपकी शादी होंगी, बच्चे होंगे, हो सकता है ट्विन हो आपके, या फिर 2 चाइल्ड हो सकता है। एंड इन्होंने सब कुछ खुद से किया है, बहुत अच्छे मैनिपुलेटर है। इन्होंने लाइफ में पेन भी दिखाए, बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट पाइल वन मैं उतना नहीं बोलूँगी कि बहुत सफ़र किया है, ये वो नहीं। यहाँ पर एक गुड फैमिली से आ रहा है ये लड़का या फिर लड़की, इनको सफ़र है, ये भी सफ़र किया है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्स है, ज़ीरो से लेकर ही स्टार्ट किया है, बट बहुत नहीं कि मर मिट जा रहा है, नो, ठीक है। उनको जब जब जो भी नीड होने था उन्होंने पा लिया। एंड एक पॉजिटिव पर्सन है, ये कभी भी होपलेस नहीं होते, एक पॉजिटिव पर्सन है, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। इनको लगता है नेगेटिव सोच के क्या करूँ, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। तो एक हीलिंग क्वालिटी भी आप इनमें पाओगे, मतलब आप इनके साथ बातें करके एक हील महसूस करोगे, एक सुकून महसूस करोगे, ठीक है। एंड इनके अंदर ना थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मैंने आपको बोला एक थोड़ी सी नेगेटिविटी, मतलब देखो इंसान तो बहुत अच्छा है, आपके फ्यूचर स्पाउस जिनके साथ आपकी शादी होगी, बट थोड़ी सी ना नेगेटिविटी है, मतलब सब कुछ करने से पहले थोड़ा सा खुद को रोक देना, या फिर ये सोचना नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, एंड डिसीजन लेने में बहुत ही टाइम लगा देता है। तो देखो सब लोग परफेक्ट नहीं होते, ठीक है, बट ओवरऑल ये आपकी लव ऑफ द लाइफ है, ओके। यहाँ पर लवर्स कार्ड भी था, कहाँ गया बाप रे, यहाँ पर लवर्स कार्ड भी था, तो ये आपकी लव ऑफ द लाइफ है एंड पास्ट लाइफ से आई हैं, ठीक है। ट्रू लव हो सकता है ये आपके, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो इनकी तो मैंने फिजिकल अपीयरेंस आपको बोल दिया, मीडियम हाइट है, फेयर स्किन टोन है, फेयर टू मीडियम, ओके। एंड ब्लॉन्ड हेयर, ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर हो सकता है, बहुत खूबसूरत फेस फीचर्स, ऐसा खूबसूरत फेस फीचर कि क्राउड में भी लोग उनको देखे, ठीक है। उनके आइज़, नोज, लिप्स बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। एंड उनके हाथ भी बहुत खूबसूरत है, एंड उनको फ्लावर पसंद है बहुत, फ्लावर मतलब एट्रैक्टिव कपड़े, फ्लावर, एंड बहुत शॉपिंग लवर है, बहुत ही शॉपिंग करना इनको पसंद है, खुद के ऊपर काम करना इनको पसंद है, एनिमल लवर हो सकता है ये, एंड इनको हॉर्स राइडिंग पसंद है, बाइक राइडिंग पसंद है, फ्लावर पसंद है, एंड इनके साथ ही आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। ऐसा बहुत देखो ये स्पेसिफिक है क्योंकि जनरल रीडिंग में इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता, बट यहाँ पर ऐसा सोर्ट से हो सकता है कि आप दोनों की लव मैरिज हो सकता है, या फिर आप दोनों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मिले हो, या फिर मिलोगे, या फिर वॉक के थ्रू आप इस इंसान को मिलोगे, जहाँ पर आप वॉक करते हो या फिर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर ट्रैवल के थ्रू, वॉक के थ्रू आप इस इंसान को फर्स्ट टाइम मिलोगे, अगर नहीं मुलाकात हो चुकी है तो, ठीक है। बट जो भी है यहाँ पर मतलब लव मैरिज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब आप दोनों में प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट प्यार स्ट्रॉन्ग है, एंड आप दोनों ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कपल हो, ओके। सो आप उनके जोडियक साइन में बोल देती हूँ आपको, इनकी जोडियक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या बात है, आज ये सारी जोडियक साइन है, माय गॉड, ओके। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉन, ठीक है। सबसे ज़्यादा है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वाटर साइन, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज टॉप ऑफ द हेड, ठीक है। तो सैजिटेरियस हो सकता है ये, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट है, आप खुद ही सोचो ना, एक फायर साइन क्या होता है ना, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जो लोग फायर साइन से बिलोंग करता है बहुत ही अट्रैक्टिव, उनमें चार्मिंग पर्सनालिटी होता है। तो ये बहुत हद तक हो सकता है कि फायर साइन से बिलोंग करता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, वाटर साइन भी हो सकता है, बट फायर साइन प्रोमिनेंट उनके बार्थ चार्ट में ऐसा हो सकता है, हाईएस्ट डिग्री में सन हो या फिर हाईएस्ट डिग्री में मार्स बैठे हो, बहुत ही फायरी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। उनकी सैजिटेरियस प्लेसमेंट आप ज़रूर चेक करना, मतलब नाइन्थ हाउस उनके बहुत प्रोमिनेंट है, ओके। नाइन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस, ये सब हाउस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे उनके चार्ट में, एंड ये बहुत डोमिनेटर है। मैंने एक बात आपको बोलने भूल गई, थोड़ा सा इनमें एंगर इशू हो सकता है, एंड बहुत ही डोमिनेटिंग है, ये आपको डोमिनेट करेंगे, तो डोमिनेट नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये डोमिनेट करेंगे, ये आपको बोलेंगे ये वहाँ पर करो, वो वहाँ पर करो, ये वो करो, वो आप करो, ठीक है, ऐसे आपको बोलेंगे, क्योंकि इनको डोमिनेट करना पसंद है। मैंने आपको बोला कि इनके चार्ट में सन हाईएस्ट डिग्री में हो सकता है, या तो सन हाईएस्ट डिग्री में अगर हो जाए तो इंसान वैसे भी बहुत बड़ा डोमिनेटर हो जाता है, मतलब दूसरे को डोमिनेट करता है। कुछ लोग तो एंगर इशू में आके डोमिनेट करता है, गुस्से में डोमिनेट करता है, एंड कुछ लोग तो भला फुसला के डोमिनेट कर देता है। तो ये दोनों ही इनको आता है, कैसे काम निकालना है इनको बहुत अच्छे से आता है, कैसे डोमिनेट करना है इनको आता है, ये आपको डोमिनेट करेंगे, ठीक है, पाइल वन ये करेंगे। एंड आप डोमिनेट होते हो कि भी नहीं, ये तो आपके हाथों में है, ये आपको करेंगे ज़रूर, ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है। एंड
आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये इंटरेस्टिंग बहुत है ना, मतलब ये आपको कंट्रोल करेंगे बट आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कंट्रोल किया तो ये हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। इनको कंट्रोल आप कभी भी नहीं करोगे, ठीक है, करना ही नहीं है। एंड इनसे कंट्रोल होना भी नहीं है, ठीक है। ये खुद तो कंट्रोल नहीं होगी कभी भी, आप उनको डोमिनेट भी नहीं कर पाओगे, कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। बट ये आपको कब कंट्रोल कर देंगी एंड आपको डोमिनेट कर देंगी, आप खुद ही शॉक हो जाओगे। एंड तो कब क्या कर दे ये ही जानता है, ठीक है। बट है बहुत ही चार्मिंग, गुड लुकिंग, मतलब एट्रैक्टिव। एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर बोला जाए तो 13 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 1 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है उनके चार्ट में। सान या फिर मार्स ज़रूर हाईएस्ट डिग्री में है, ठीक है। तो 1 नंबर या फिर 10 नंबर, 28 नंबर, 28, 10, 1, 12, 3, 21, 7, 16, 25। आप बहुत ही 777 देखते हो आई थिंक पाइल 1, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 777 आप देखते हो बहुत, या फिर 111 देखते हो, या फिर 333, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जो भी होगा डिवाइन की मर्जी में होगा, आप दोनों ही पुश एंड पुल करके कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब टाइम होगा ये बैक टू बैक आपके लाइफ में हो जाएंगे, आपके लाइफ में आ भी जाएंगे, आपकी शादी भी हो जाएगा। तो रश मत करो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, बट ये बहुत स्लो है, टोटली टर्टल है, ठीक है। तो जो भी होगा डिवाइन की मर्जी में होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, ये जब टाइम आएगा आपका बैक टू बैक होता जाएगा। जुपिटर भी उनके हाईएस्ट डिग्री में होंगे, नियरेस्ट टू द 30 डिग्री, ठीक है। वो जुपिटर हो सकता है, सान हो सकता है, मार्स हो सकता है, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। एंड इनके साथ आपकी कर्मा इंक्लूडेड है, मतलब पास्ट लाइफ से आए हैं, तो पहले आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही सुना होंगे एंड फिर जाके आप दोनों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्यार भरा होगा, ठीक है। तो पास्ट लाइफ से आए हैं ये आपके पास, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों ने बॉन्ड शेयर किए थे, इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों की शादी होगी, ओके। तो चलो आप उनके प्रोफेशन देख लेते हैं। तो मैंने सब कुछ आपको कवर कर दिया है, तो चलो अब देखते हैं प्रोफेशन उनके, वो अगर काम करता है तो क्या करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनको ही काम करना है, अगर करता है मतलब जो लोगों की करता है वो क्या करता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, एक और, ओ टावर, एक और, ओके ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत खूबसूरत है ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। इनकी ये ज़रूर पेट लवर हो सकता है, आप देखना, ठीक है। देखो आपके लिए कार्ड आया है, उनके प्रोफेशन देखो, 9 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो टावर आया है। तो देखो यहाँ पर उनके प्रोफेशन ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने खुद से कुछ काम स्टार्ट किया है, ठीक है। वो प्राइवेट फील्ड में हो सकता है, या फिर खुद कुछ काम उन्होंने स्टार्ट किया है, ऐसा हो सकता है, मतलब उन्होंने खुद कुछ किया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक था, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने खुद से सब कुछ किया है, इन्होंने कभी भी किसी के हेल्प नहीं मांगा, किसी से इन्होंने हेल्प नहीं मांगा। इनको जो कुछ भी आज जो भी पोजीशन इन्होंने पाया है खुद के बलबूते पर पाया है, किसी से भी हेल्प नहीं लेते। आप एक बात देखना पाइल 1, इंटरेस्टिंग बात, शादी के बाद ये आपसे भी हेल्प नहीं लेंगे, ये आप तो उन्हें हेल्प कर पाओगे, आप तो उन्हें हेल्प करोगे कि मुझे बोलो क्या दिक्कत है, मुझे बोलो, ये बोलेंगे कि इट्स ओके, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सो ये एक प्रोवाइडर है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोले जा रही हूँ कि एक प्रोवाइडर है, इनको सब कुछ खुद के हाथों में ही करना है। ये बहुत ही एक प्रोवाइडर टाइप का पर्सन है, ये सब कुछ जीरो से स्टार्ट करके खुद कुछ बिल्ड करना चाहता है, किसी से हेल्प लेना इनको पसंद नहीं है। तो 9 ऑफ कप से इन्होंने आज जो कुछ भी कमाया है, इनके पास पैसा भी अच्छा है, बट पैसा बहुत जाता भी है, क्योंकि ये बहुत खुद के अपीयरेंस के ऊपर बहुत खर्च करता है, मतलब खुद के खूबसूरती के ऊपर, इसीलिए बहुत पैसा इनका चला जाता है। बट फिर भी ये बहुत हद तक कमाते हैं एंड बहुत ही सेटिस्फाई है, खुद के लाइफ में सेटिस्फाई है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में भी आ जाएंगे आप भी सेटिस्फाई फील करोगे, ये खुद भी बहुत सेटिस्फाई है। एंड इनके कुछ ट्रांसपोर्ट इंसपोर्ट की बिजनेस हो सकता है, इनकी बिजनेस हो सकता है, ठीक है। इन्होंने खुद कुछ काम स्टार्ट किया है, अगर लड़की हो तो बुटीक खोला है, या फिर कुछ भी करा है, अगर लड़का हो तो खुद की बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, या फिर 7 ऑफ सोर्ड्स से लड़का हो तो हो सकता है कि प्राइवेट फील्ड में काम करता है, कॉल सेंटर या फिर कुछ भी काम, ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहती। तो ये प्राइवेट फील्ड में काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर नहीं दिख रहा है पाइल 1, ये प्राइवेट काम कर सकता है या फिर बिजनेस कर सकता है, ठीक है। एंड द टावर कट से इनके इमरजेंसी बहुत लगते हैं, ऐसा हो सकता है कि फायर में हो, ठीक है, फायर ब्रिगेड ऐसा, तो इमरजेंसी फील्ड जहाँ पर इनको दौड़ना पड़ता है, जहाँ पर उनको काम करना पड़ता है, मतलब फटाक से निकल जाना, ऐसा कुछ, ठीक है। इमरजेंसी फील्ड, अब सोचो ना इमरजेंसी फील्ड क्या क्या हो सकता है, फायर हो सकता है या फिर डॉक्टर हो सकता है, बट डॉक्टर में यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, हो सकता है किसी किसी के लिए हो, बट यहाँ पर एक
मतलब फास्ट एनर्जी है, हो सकता है सोशल मीडिया में है। अगर लड़की हो तो हो सकता है सोशल मीडिया में है, लड़का भी हो अगर सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, या फिर बहुत सारे कप्स है, हो सकता है खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर कोई काम करता है, दुनिया को शो करता है कुछ, ठीक है, क्रिएटिविटी के ऊपर काम करता है। 7 ऑफ सोर्ड्स से इनके मल्टीपल वर्क हो सकता है, बहुत सारे काम ये एक साथ करते हैं, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे काम करते हैं ये एक साथ। मतलब इनके कुछ पार्टिकुलर जॉब में नहीं देख पा रही हूँ, मतलब बहुत सारे, मतलब होते हैं ना बहुत सारे लोग मल्टीटास्कर है, ये भी करता है वो भी करता है वो भी करता है, ऐसा मतलब भागा दौड़ी वाला काम। एंड ये इनको बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेट फील्ड में देख पा रही हूँ, ठीक है, LIC जॉब ऐसा कुछ, ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी। इमरजेंसी फील्ड जहाँ पर इनको दौड़ना पड़ता है, मतलब अगर एक फ़ोन आ गया तो आ जा भाई, तो इनको दौड़ना पड़ता है, तो हो सकता है पुलिस हो, आर्मी हो सकता है, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर हो, जहाँ पर इनको दौड़ना पड़ता है। एंड यहाँ पर चैरियट भी था, यहाँ पर भी आपने देखा एक सूट इन्होंने पहना है, यहाँ पर भी एक सूट पहना है। बहुत हद तक ये हो सकता है कि आर्मी हो, पुलिस हो, ठीक है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर हो, कोई ऑफिसर यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर इनको सूट पहनना पड़ता है। एंड इनको बहुत फटाक से जाना पड़ता है, ठीक है, फटाक से, मतलब इमरजेंसी हुआ, एक कॉल आया तो आ जाओ भाई, एंड ये आएंगे दौड़ते हुए, ठीक है, सब काम छोड़ छाड़ के आएंगे, ठीक है, बट क्या करा जा सकता है, इनका काम ही ऐसा है। एंड कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, यहाँ पर बैठे रहते हैं। एंड जो भी है, जो भी पोजीशन में देख पा रही हूँ, बहुत ही गुड पोजीशन है, मतलब आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होंगे नहीं। एंड टावर मूवमेंट, इन्होंने लाइफ में बहुत ही टावर मूवमेंट, सडन चीज़ें देखा जहाँ पर इनकी होप टोटली टूट गया, एंड इनको ऐसा लगा कि और कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म है, बट फिर खुद को खड़ा किया, एंड उन्होंने खुद को बोला कि तू सब कुछ कर सकती है, एंड उन्होंने फिर से काम स्टार्ट कर दिया। एंड देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो चुकी है, ठीक है, पावरफुल हो गया है। अब उनको किसी का भी परवाह नहीं है, अब उनको किसी के ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी तो किसी के साथ भी उनको हेल्प लेना पसंद नहीं था। एंड अभी अगर उनके पास फाइनेंस इतना है तो अब किसी का नीड भी उनका नहीं है, ठीक है। एंड इनके अंदर ईगो हो सकता है, आप ऐसे पहचान पाओगे, ईगो हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। एंड थोड़ा सा चबी हो सकता है, किसी किसी के लिए तो चबी दिख रहा है, जो भी है आपको पसंद आएगा। चबी हो सकता है या फिर स्ट्रेट बॉडी, एक कर्वी होता है ना, कर्वी मतलब उतना नहीं कि बहुत ही स्ट्रेट है, कर्वी बॉडी होता है, तो वैसा एक कर्वी बॉडी आप देखोगे, ठीक है, चबी थोड़ा सा, बट उतना नहीं है, चबी भी उतना नहीं है। यहाँ पर भी देखो बहुत खूबसूरत, इनको शॉपिंग करना पसंद है, इनके पास भर भर के पैसा है, फाइनेंस है, इन्होंने बहुत कुछ किया है, खुद के बलबूते पर किया है, किसी ने भी उनको हेल्प नहीं किया, ठीक है। एंड बहुत ही खूबसूरत है, उनको ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं कि बहुत ही लग्जरियस ड्रेस हो सकता है, उनको पसंद है लग्जरियस ड्रेस। सोशल मीडिया में काम कर सकता है, या फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस, या फिर सोशल मीडिया बहुत आ रहा है, ठीक है, तो सोशल मीडिया के खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर, जहाँ पर ब्लॉगिंग या फिर एक्सप्लोरिंग समथिंग, दुनिया को शो करना, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर बहुत बार 777 आया, अब जरूर 777 देखोगे। 7 नंबर टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, केतु। एंड केतु ना उनको डिटैच भी करते हैं बहुत, मतलब इन्होंने इतना पेन दिखा है तो केतु उनको बोलता है कि छोड़ दे, चल छोड़ दे, एंड ठीक है बोल दिया ना, आप उनको हटाओ, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटैच कर देते हैं, मतलब पकड़ के नहीं बैठते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया एंड रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एंड 1 आवर तक रोए जा रहा है, नहीं, ठीक है, पकड़ के नहीं रखता, मतलब जो भी सुना, अगर उन्होंने उनको कुछ भी बोल दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 या 2 मिनट के बाद भूल ही जाएंगे, बोलेंगे कि उनकी मर्जी, उनकी कर्मा, मुझे क्या, ठीक है, एंड निकल पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे मस्त वाला टाइप का पर्सन है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा एंगर इशू है, ईगो है, ये उतना जल्दी आपको बोलेंगे नहीं कि ये मेरी गलती है आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, ओके। तो अगर क्या कर सकते हैं, ओके, तो चलो आप देखते हैं यहाँ से कि आपकी सोलमेट या फिर ट्रू लव क्या एग्जैक्ट है। अब पाइल 1 के लिए हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन, डिसेप्शन, ओके, एंड एक्सप्रेस योर लव। अगेन इंट्रोवर्ट वाली बात है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आप दोनों में कुछ कम्युनिकेशन गैप है, एंड यहाँ पर डिसेप्शन है। पाइल 1 मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड मैंने एस ऑफ सोर्ट्स जब निकला था, मैंने तब भी आपको बोला कि हो सकता है आप दोनों की लव मैरिज हो। यहाँ पर बहुत हद तक मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोग ऐसा मिल चुके हैं, एंड कुछ लोग नहीं मिले हैं जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं उनसे, वाह, ठीक है। सो ऑलरेडी मिल चुके हो सकता है ये आपके वर्क फील्ड में हो, या फिर आप अगर पढ़ाई करते हो तो जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर हो। इनके साथ आपके कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क है, मतलब कहीं पर तो आप उनको देखे हो ऑलरेडी। एंड जो लोग नहीं मिले हैं, बहुत हद तक चांस है कि खुद के वर्क के थ्रू या फिर ट्रैवल के थ्रू आप इनको मिलो, ठीक है, या फिर कोई ओकेशन। सो देखो फर्स्ट कार्ड देखो, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, ऑलरेडी
इनको फील करते हैं, ऑलरेडी इनको प्यार करते हैं, ऑलरेडी जर्नी में हो चुके हैं, मतलब जर्नी में आ चुके हैं, ठीक है। सो रोमांटिक फीलिंग्स, एंड ये एंजल सबको बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो रोमांटिक है, वो रियल है, एंड आप दोनों में ही सेम फीलिंग्स है। ऐसा नहीं कि एक वन साइडेड लव आप कर रहे हो एंड ये नहीं कर रहा है, आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहा है। एंड जो लोग नहीं मिले हैं अब तक, जब आप दोनों मिल जाओगे ना, आप दोनों में एक सॉलिड बॉन्डिंग होगा, मतलब रोमांटिक, आप दोनों ही बहुत रोमांटिक होंगे एक दूसरे के लिए, एंड बहुत ही इमोशनल होंगे आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड आप दोनों में जो भी प्यार होगा ना, वो वन साइडेड नहीं है, म्यूचुअल लव है, मतलब आप जो सोच रहे हो वो भी सोच रहा है, मिरर करोगे आप एक दूसरे को, मतलब आपको भी चॉकलेट खाना है, इनको भी चॉकलेट खाना है, ठीक है। एंड अट्रैक्शन का कार्ड आया है, देखो, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। वो आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ये आपको हमेशा से बोलेंगे अट्रैक्टिव। एंड अट्रैक्शन, आप दोनों में आउटस्टैंडिंग अट्रैक्शन होगा, ये भी आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, आप भी इनके ऊपर बहुत अट्रैक्टिव फील करोगे, ठीक है। एंड आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, आप ना प्रेजेंट मोमेंट को जियो। आप हो सकता है कि ऐसा सोचते हो, प्रेजेंट मोमेंट मतलब फ्यूचर की तरफ जाते हो या फिर पास्ट की तरफ जाते हो, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में रहो। आप जितना प्रेजेंट में एंजॉय करोगे, ये उतना जल्दी आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो आप कैसे करोगे प्रेजेंट को एंजॉय? सेल्फ लव करो, आपको जो पसंद है वो करो। आप ऐसे बैठे मत रहो कि कब आएगा कोई एंड रिलेशनशिप होगा एंड शादी होगा। आप खुद में ही बिजी हो, ठीक है, जब आएगा देखा जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप खुद के ऊपर काम करो। आपको जो पसंद है, अगर ड्रेस पसंद है खरीदो, अगर आपको घूमना पसंद है जाओ, अगर आप फूडी हो तो खाओ ठीक है। तो जो आपको पसंद है वो आप करो। जितना आप सेल्फ लव करोगे, मतलब खुद को पैम्पेयर करोगे, खुद को प्यार करोगे, उतना जहाँ पर भी है ये खींचा चलाएगा। एंड जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, जितना आप खुद के ऊपर देखोगे, मतलब खुद के ऊपर सेल्फ लव करोगे, उतना जल्दी आपकी खूबसूरती और ज़्यादा निखरेगा, एंड जितना निखरेगा ये उतना ही आपके ऊपर पागल हो जाएंगे, ठीक है। एंड डिसेप्शन, someone is wearing a false self mask in this relationship, okay। so ऐसा हो सकता है कि आप उनसे मिल तो चुके हो, बट अभी तक आप एक दूसरे के साथ अभी ने आप लोग एक्सप्लोर नहीं किया हो, या फिर एक दूसरे के मन की बात अभी तक शेयर नहीं हुए हो। आप दोनों में कोई एक है जो कि डिसेप्शन है। डिसेप्शन मतलब कैसा, मतलब खुद के ट्रू फीलिंग्स कभी भी आपको नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये आप भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा दिखाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद में ही काफ़ी हूँ, आई डोंट केयर, बट ये बहुत पसंद करता है आपको, एंड ये दिखाता नहीं, खुद के ट्रू फीलिंग्स छुपाता है, मतलब घोस्टिंग एनर्जी एक, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि ये लड़का पसंद करता है, ये लड़की पसंद करती है मुझे, बट बोल नहीं रहा है, एंड फटाक से आपको ऐसा दिखाया कि नहीं आई डोंट केयर अबाउट यू, हु आर यू, ठीक है। तो आपको ना एक मिक्स सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि हो क्या रहा है, ये सच में मुझे प्यार करता है या फिर नहीं। सो ये जो लोग मिल चुके हैं उनके लिए है, ओके। तो बहुत कन्फ्यूज़ हो इस बारे में कि ये क्या, कभी लगता है बहुत प्यार करता है, कभी लगता है बहुत प्यार करता नहीं है। एंड शादी के बाद भी आप ये चीज़ देखोगे, ठीक है। अगर जो लोग नहीं भी मिल चुके हैं, आप जाननी में हो, बहुत जल्दी जब इनसे मिलोगे तो ऐसा फेज से आपको गुजरना होगा एक टाइम पे, जहाँ पर आपको घोस्टिंग एनर्जी, मतलब आपको लग रहा है कि मुझे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है, कुछ आके बोले बट बोल नहीं रहा है, क्योंकि आपने फर्स्ट कार्ड में ही देखा, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड था जो कि मैंने आपको बोला सेल्फ सैबोटेज करता है। ये लड़का या फिर लड़की ना बहुत ही सेल्फ सैबोटेज करता है। इनको लगता है नहीं मैं अगर उनको जाके बोल दूँ, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो, ठीक है, तो सेल्फ सैबोटेज करता है कि नहीं जाना है, नहीं बोलना है, ऐसा। एंड आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं। आपको ऐसा लगता है, कभी तो लगता है बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, कभी लगता है कि कोई केयर ही नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है, इनका ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेल्फ सैबोटेज करता है। इनको लगता है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों कोई प्यार करेंगे। सोचो आप, इतना अट्रैक्टिव बोल्ड है एंड प्यार के मामलों में इतना कच्चे है, क्या कर सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल इंसान बहुत अच्छे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्रेस योर लव, तो आप दोनों में बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है। एंड एक्सप्रेस योर लव जो भी है आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेसिंग की दिक्कत मैं दिख पा रही हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं बट अभी तक नहीं बोल पाया, क्योंकि एक्सप्रेसिंग नहीं है। एक तो बहुत इंट्रोवर्ट है एंड एक खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रहा है। एक इंट्रोवर्ट है जिनको तो बोला ही नहीं जा रहा है, एंड एक एक्सट्रोवर्ट है जो कि सेल्फ सैबोटेज कर रहा है कि नहीं जाना है, ऐसा कर रहा है। सो ये आपकी लाइफ है, देखो आप, ठीक है, कि बट इट इज़ सेफ, ठीक है, ये आपके लिए सेफ है। एंड बहुत जल्दी आप दोनों में कम्युनिकेशन हो भी जाएगा, ठीक है। ये देखो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इज कमिंग गाइस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इज कमिंग। तो बहुत जल्दी ये बोलेंगे जो लोग मिल चुके हैं एंड जो लोग नहीं मिल चुके, आप जानने में हो, आप सेल्फ लव करते रहो, बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे फटक से, ओके। तो चलो आप यहाँ से देखते हैं क्या आपको गाइडेंस मिलती है। लेट्स सी, ओके, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट क्या बोलूँ, आप लोग बहुत, यहाँ पर 90% लोग मिल चुके हैं, 90% लोग,
क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डिपेंड। तो जो लोग मिल चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप दोनों में जो रिलेशनशिप होगा और भी ज़्यादा डीप होगा, और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा आप समझने लग जाए हो, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत समझ रहे हो अभी, ठीक है। लव कॉन्कर्स ऑल, ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। यहाँ पर क्या होता है ना, एक बार आपको लग रहा है कि बहुत प्यार करता है, एक बार नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं करता है, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को रोमांटिक फीलिंग ज़रूर शेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो फायर, देखो कितना फायर है, मतलब आप दोनों में ही बहुत फायर है। आप एक दूसरे को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत ही फायर ही है, आप दोनों ही फायर साइन के अंतर्गत हो सकते हो। आप भी एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हो, ठीक है, अगर नहीं भी हो सकते हो, बट फायर है। आप दोनों में ही बहुत फायर, पैशनेट एनर्जी, ठीक है, फिजिकली अट्रैक्टेड हो आप दोनों ही एक दूसरे के टाइम पे, एक दूसरे के ऊपर, एंड बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, एंड बहुत जल्दी आपकी ग्रो होने वाली है, मतलब लव लाइफ एक और लेवल में जा रहा है, गुड, ठीक है। एंड जो लोग अभी तक नहीं मिल चुके हैं, आपकी अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, डोंट वरी, आप बहुत जल्दी मिल जाओगे। ये सब कुछ आपके साथ होगा एंड ट्रांसफॉर्म भी होंगे, बट मैंने आपको बोला ये फेज से आपको गुजरना होगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी गुजर रहे हैं, एंड जो लोग पीछे हैं जर्नी में, वो भी गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आप बहुत कन्फ्यूज फील करोगे कि ये चाहता क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत हद तक लव मैरिज है, ये लव मैरिज ही है मुझे लगता है, ठीक है। तो ये डिपेंड, और भी ज़्यादा डिपेंड, मतलब और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है, और ज़्यादा डीप हो रहा है, डीप लव। ओके, सो चलो अब देखते हैं यहाँ से कि क्या उनमें और क्वालिटीज़ होगा, क्या हो सकता है। ओके, इतना ही काफ़ी है, क्या और ले क्या, ठीक है, एक और लेते हैं, ठीक है। चलो, ओह मैंने ये वाला कार्ड खींचा एंड ट्रू लव, वाह क्या बात है, ये आपकी ट्रू लव होंगे, क्या बात है पाइल वन, मुझे लग रहा था कि एक और लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो लॉन्ग एंड ओवल, ये उनके कुछ फीचर्स हो सकता है, आप फटाक से देख लो, ठीक है। लॉन्ग एंड ओवल फेस उनका हो सकता है। नेक्स्ट देखो टॉल, मीडियम हाइट, शार्प नोज, ये उनके फीचर्स है, आप फटाक से देख लो, ठीक है, वन बाई वन। मैंने आपको बोला मीडियम हाइट है। नेक्स्ट देखो टॉपर, बहुत इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट देखो नॉटी एंड प्लेफुल, ओके, बहुत शरारती है, बहुत नॉटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, डार्क मीडियम कलर, मैंने आपको बोला मीडियम कलर, बिग बॉडी, इनका बिग बॉडी हो सकता है, इनोसेंट, ओके। तो ये बहुत ही इनोसेंट पर्सन है, डार्क बॉडी हो सकता है, सॉरी डार्क एंड मीडियम कलर हो सकता है, इनोसेंट पर्सन है, एंड रोमांटिक, अरे क्या ही बोलूँ, पूरा ही रीडिंग ही रोमांटिक है। आप दोनों ही बहुत ही रोमांटिक हो, आप दोनों ही बहुत रोमांटिक हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो अट्रैक्टिव, मैंने क्या बोला अभी, ठीक है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है, अट्रैक्टिव, दुनिया वाले देखते हैं, मधुमक्खियों की तरह घूमते हैं। नेक्स्ट स्टाइलिश, बहुत ही स्टाइलिश है, स्टाइलिश है, रोमांटिक है। नेक्स्ट ओके ब्लू ग्रीन ब्राउन आईज, ओके, आईज उनका खूबसूरत है, इनका आईज खूबसूरत है, आप देखना बहुत ही खूबसूरत आईज होंगे इनका, अट्रैक्टिव आईज। एक सेकंड, मैं इनको किधर प्लेस करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, जस्ट ए मिनट। आपके लिए बहुत सारा आया है। फेयर स्किन, मैंने बोला फेयर स्किन, टॉल हाइट, मैस्कुलाइन, ब्लैक ब्राउन हेयर, ओके। तो ठीक है, बहुत मैस्कुलाइन होंगे, कोल्ड एंड डिटैच होंगे, बहुत रफ टफ होंगे, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे ये आपके लिए, ओके, आपके लिए सॉफ्ट होंगे बहुत। एंड लास्ट कार्ड सेम भाइब, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, सेम भाइब, आपका जैसा भाइब होगा इनका भी भाइब होगा, आप मतलब दोनों मिलकर मस्ती करोगे, ठीक है, बहुत ही मतलब पावरफुल कपल। ओके, सो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है, ये थी आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, एंड आप अगर क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल टू, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, आपके किसके साथ आपकी शादी होगी, एंड उनके पर्सनालिटी, उनके नेचर, फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे इंसान हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे, उनके जोडियाक साइन, उनके डेट ऑफ बर्थ, नेम इनिशियल, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो जो आपसे रिजोनेट कर रहा है उन्हीं को लीजिए, ज़बरदस्ती किसी भी पोजीशन में खुद को फिट मत कीजिए, अगर कोई चीज़ रिजोनेट नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए पाइल टू देख लेते हैं, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, आपके किसके साथ आपकी शादी होगी, हु विल यू मैरी, पाइल टू, हु विल यू मैरी, लेट्स सफल फास्ट, हु विल यू मैरी, ओके, द फूल, सन, क्या बात, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके, सो पाइल टू देखो आपके लिए कार्ड आया है, द फूल कार्ड आया है, द सन कार्ड आया है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तीनों ही मेजर कार्ड है, क्या बात है पाइल टू पार्टी, ठीक है। तो तीनों ही मेजर कार्ड आया है आपके लिए, एंड ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है आपकी फ्यूचर स्पाउस। पहले तो मैं एक वन बाई वन आपको बोल देती हूँ, ठीक है। आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे इंसान है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस एक रिस्क टेकर इंसान है। इनको अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, थोड़ा सा बच्चेपना देखोगे, थोड़ा सा चाइल्डिश आप देखोगे, बहुत ही
कभी कभी बहुत ही इमेच्योर बातें करेंगे, बहुत ही आप दोनों में एज गैप होगा एंड बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी इनमें होगा, बहुत ही चाइल्ड लाइक। मतलब जो अगर ठान लिया, एक बच्चे, छोटे से बच्चे कैसे होते हैं, जो अगर कुछ ठान लिया तो ये करके रखेंगे, किसी के बातों में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा है, मतलब जो इनको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। एंड बच्चे टाइप का हो गए, बच्चे टाइप का मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वीट बनना, क्यूट बनना, ठीक है, उनको पसंद है, ठीक है। वो छुई मुई टाइप का आप थोड़ा सा देखोगे, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस इंसान आप देखोगे, थोड़ा सा केयरलेस है। एंड भले वो केयरलेस नहीं है, बट वो प्रिटेंड करता है कि मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, बट उनको डेफिनेटली केयर होता है, उनको पड़ता है फ़र्क। अगर आपको शादी के बाद भी आप ऐसा सोच सकते हो कि नहीं ये तो कोई भी कम केयरलेस है, टोटली मेरे बारे में सोचता नहीं है, नहीं, ये दुनिया को प्रिटेंड करता है कि आई डोंट केयर अबाउट देम और हर वट एवर, आई डोंट केयर, बट ये आपको बहुत ही एक दूसरे नज़रों से देखेंगे, ठीक है। एंड बिकॉज ही और सी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। सो ये बहुत ही एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, रिस्क टेकर है, इनमें एक क्षमता है एंड एक कुछ कर दिखाने की क्षमता है, ठीक है। ये कभी रुकते नहीं है। यहाँ पर देखो ये ना गिर जाएंगे टोटली, एंड ये देखो मस्त मौला, इनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर वो गिर जाएंगे। एंड इनको अगर कोई बोले, ये बोलेंगे यार तुम चुप बैठो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। सो ऐसा एक इंसान है। एंड यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड यहाँ पर सान उड़ रहा है, यहाँ पर दोनों ही सान का कार्ड है, तो सान बहुत ही उनके एक डोमिनेंट होंगे, उनके चार्ट में सान बहुत डोमिनेंट है, बहुत ही प्यारा सा एक इंसान है, बहुत ही भोला भाला सा इनोसेंस टाइप का इंसान है। इनमें बहुत ईगो हो सकता है, एक नेक्स्ट लेवल में इनका ईगो हो सकता है, ईगो बहुत हाई है, थोड़ी सी अगर कोई कुछ इनको बोल दे उनको हार्ट ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इनकी बहुत ईगो है। ये ऐसा सोचता है कि इतना हिम्मत कैसे हुआ कि मुझे आके कुछ बोला, ठीक है। इनमें इतना ईगो है, बट बहुत ही पावरफुल किस्म का पर्सन है। हो सकता है कि बहुत ही पॉपुलर हो, बहुत ही पॉपुलर पर्सन है द सान से, जहाँ पर भी वो रहते हैं या फिर उनके वर्क फील्ड में जहाँ पर वो काम करते हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत नेम फेम है, बहुत लोग इनको जानते हैं, एंड बहुत ही एक पॉजिटिव पर्सन है। मतलब जहाँ पर जाते हैं रोशनी रोशनी फैल जाता है, ठीक है। ही और सी इज़ लाइक ए सन, एक सान की तरह है, एक सूरज की तरह है। एंड ये जो इंसान आपकी लाइफ में जब आएंगे, आपके लाइफ भी चौंक जाएंगे, मतलब सान की तरह हो जाएंगे। एंड आप खुद ही बोलोगे यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, यू आर द लाइट, ठीक है। तो आप बोलोगे ऐसा, क्योंकि आपकी लाइफ को रोशन कर देंगे ये इंसान आके, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है। मतलब हो सकता है कि पाइल टू आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, तो ये आपको पॉजिटिविटी सेंड करेंगे, ये आपको बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने नहीं कर पाया, इट्स ओके, फिर से ट्राई करो। ये आपको ऑल टाइम मोटिवेट करेंगे, ये बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। मैंने बाद में इनका प्रोफेशन में ज़रूर देखूंगी, बट अभी के लिए पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल आ रहा है, लीडरशिप आ रहा है इनमें, एक लीडरशिप एक ऑरा है। मतलब जहाँ पर जाएंगे सब लोग उनको देखेंगे, या फिर अगर एक रूम में वो चला जाए या फिर एक ग्राउंड में वो लोग कोई ये इंसान चला जाए, सभी लोग उनको ही देखेंगे। एक पावरफुल ऑरा, एक पावरफुल पर्सन, ठीक है। एंड केयरलेस, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी केयरलेस, यहाँ पर भी अगर आप देखो ये जो बच्चे हैं ये कोई भी रोप से बंधा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये गिर जाएंगे, ठीक है। केयरलेस मतलब इनको आप बहुत ही केयरलेस देखोगे कि इनकी फीचर ही है ऐसा केयरलेस, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज करो कि उनके लाइफ डार्कनेस की तरफ जा रहा है, या फिर उन्होंने लाइफ में कुछ करना चाहा बट वहाँ पर उन्होंने फेलियर पाया, ठीक है। सो कुछ लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे कि अरे यार फेल हो गया, अब क्या करें, चलो छोड़ देते हैं और नहीं करेंगे, बेकार है सब, ऐसे लोग बोलेंगे। एंड ये करता है, फेल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, फिर से हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही केयरलेस है, ठीक है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार फेल हो गया, ओके चलो भाई फिर से करते हैं। सो बहुत ही मस्त मौला टाइप, कूल पर्सन, कूल पर्सनैलिटी, हमेशा हंसता रहता है, इसे आप हमेशा से हंसता रहता हुआ ही देखोगे। इनके स्माइल बहुत खूबसूरत होंगे। यहाँ पर भी देखो आप एक फेस फीचर आप देख पा रहे हो, बहुत ही स्माइल का, उनका फेस बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब फेस का कुछ तो लेना देना है पाइल टू, इनके फेस में कुछ तो बात है। इनके फेस देखकर बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, स्पेसिफिकली इनके फेस। हो सकता है बहुत छोटू सा फेस हो या फिर बहुत अट्रैक्टिव फेस हो, बहुत ही शार्प जॉ लाइन हो, जो भी हो, एक राउंड फेस में यहाँ पर दिख पा रही हूँ। इनकी एक राउंड फेस है, यहाँ पर भी बच्चे राउंड फेस की है, ठीक है। ये बच्चे लाइक है। एंड आपके लाइफ में जब आएंगे आप भी उनको एज अ बच्चे ही ट्रीट करोगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि ये कितना केयरलेस है। फुल इज डिसीजन, फुल मतलब बुद्धू नहीं, फुल मतलब दुनिया को दिखाता है कि देखो मैं हूँ फुल, मैं हूँ इनोसेंट, मैं हूँ चाइल्ड लाइक, बट है नहीं। आप समझ रहे हो, मतलब दुनिया को जो दिखा रहा है वो एग्जैक्ट पर्सन नहीं है। जैसा आप देख पाओगे पहले मुलाकात में, आप जैसा देखोगे वो वैसा नहीं है। जितना आप उनको जानोगे उतना उनका जो राज है वो खुलता चला जाएगा आपके सामने। वो दुनिया को ऐसा दिखाता है, आई डोंट केयर, आई एम मस्त मौला, ऐसा, आई एम चाइल्डिश, आई एम बेबी, क्यूटी बेबी, जो भी आप बोलो, ऐसा सबको दिखाता है। बट अंदर ही अंदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ, ठीक है। दुनिया को दिखाता है आई एम इनोसेंट, आई एम फूल, बट नहीं है फूल। ये दूसरे को ही फूल बना देंगे, ठीक है। आपके स्पाउस दूसरे को ही फूल बना देंगे, खुद फूल नहीं है, खुद बहुत चालाक है, ठीक है।
बट दुनिया को दिखाता है। क्यों दिखाता है? इनको ऐसा लगता है कि दुनिया को अगर मैं इनोसेंट साइड दिखाऊं तो दुनिया उनको बुद्ध समझेंगे, तो दुनिया उनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, उनको तकलीफ नहीं देंगे, उनको पेन नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए वो सबसे जो बिहेव करता है बहुत ही हंसमुख होकर बिहेव करता है। ऐसा सबको दिखाता है कि मैं सबकी केयर करती हूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब सबकी दोस्त, ठीक है। ये सबकी दोस्त आप हो सकता है। आप देखोगे कि इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत है, बट आप देखोगे कि जब उनके डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स आप जानोगे तो आप देखोगे एक भी फ्रेंड्स उनके पसंदीदा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को मतलब इंगेज करने के लिए, खुद को सोसाइटी में स्टैंड कराने के लिए इतना सारा फ्रेंड्स है उनके पास, बट एक भी काम का नहीं है, ठीक है। सो वो दुनिया को जो दिखाता है वो वैसा है नहीं, बट रिस्क टेकर है, ठीक है। शान है, ईगो है, एटीट्यूड है, बहुत ही एटीट्यूड ईगो इनमें आप देखोगे। बहुत ही पावरफुल किस्म का इंसान, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, रीजन एंड लॉजिक बहुत अच्छा होगा, इतना सुंदर से आपको एडवाइस करेंगे कि आपकी दिल आ जाएंगे इनके ऊपर, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से इनके एस्ट्रोलॉजी में कुछ काम हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर ये हो सकता है, या फिर एस्ट्रोलॉजी कुछ मतलब क्या बोलते हैं इसको, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इनको ट्रैवल पसंद है, इनको पढ़ना लिखना पसंद है, ये नॉलेजफुल पर्सन है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून टाइम पे विश्वास करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ टाइम पे होगा, सब कुछ अगर होना है, अच्छा होना है, गुड होना है तो सब कुछ टाइम पे होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा, इनको ऐसा लगता है। एंड कैन यू बिलीव 110 वाओ, लाइक ये इंसान ना बहुत ही हो सकता है डिवाइन की कनेक्ट में हो। ये इंसान के साथ डिवाइन का कुछ ना कुछ संबंध है, इनके अंदर कुछ ना कुछ पावर है, डिवाइन पावर। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से ये हो सकता है टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजी में, या फिर अगर नहीं भी हो सकता है कि इनमें इनके ऊपर इनके नॉलेज हो, पसंद है उनको। अगर आप देख रहे हो कि आप भी ऐसा पसंद करते हो तो आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे के साथ मैच करते हो, ठीक है। आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। अगर ये सभी आपके साथ मैच हो रहा है तो ये आपको भी पसंद, इसका मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, ओके। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे। उनको एक स्ट्रॉन्ग इनके चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, टैरो रीडर, मतलब ऐसा कुछ हिडन चीज़ें उनके लाइफ में। उनकी लाइफ ना गोल गोल राउंड, मतलब गोल गोल रानी ठीक है, मतलब कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसा एक मेंटेलिटी में आप यहाँ पर दिख पा रही हूँ, ऐसा एक लाइफस्टाइल में दिख पा रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के। कभी अगर अच्छा हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, एंड कभी बुरा हुआ तो बुरा हो गया, मतलब इनके जो लाइफ की जो सर्कल है वो गोल गोल घूमता है। इनको ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है। एंड पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, एंड बच्चे लाइक है, बच्चे लाइक, मतलब आप टेंशन में पड़ जाओगे कि पता नहीं क्या करता है बट ये बोलेंगे मस्त मौला, ठीक है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है ना, चलो हो गया ना, छोड़ो आप ठीक है, ऐसा होंगे। एंड इनके आप इनको पहचानोगे कैसे, इनके स्माइल बहुत प्रोमिनेंट होंगे, मतलब स्माइल देखकर ही आपका मन बटरफ्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्माइल आपको बहुत पसंद आएगा, स्माइल बहुत खूबसूरत है, फेस फीचर्स बहुत खूबसूरत है। क्राउडेड एरिया में भी उनका फेस जो है वो प्रोमिनेंट है, सबसे अलग है, ठीक है। फेस फीचर्स अब ज़रूर देखना, ये चीज़ आप देखना। एंड यहाँ पर बहुत सारा पेट है, तो ये बहुत पेट लवर है, इनको बहुत ही ड्रीम है, बहुत सारे कुछ ड्रीम है, इनको फ्लावर पसंद है, ऐसा हो सकता है। बहुत पॉजिटिव पर्सन है, मतलब लाइफ में जितना भी हो जाए। एंड इनका कुछ हार्ट ब्रेक हो चुका है पास्ट में, ठीक है। ये किसी को प्यार करते थे बट अनफॉर्चुनेटली आपके साथ शादी होना है, तो इनके साथ कैसे चलेंगे, तो ब्रेकअप हो गया, ठीक है। इनका 1 या 2 ब्रेकअप आप ज़रूर देखोगे हो चुका है इनके लाइफ में। एंड ये जो इंसान के साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, उस इंसान को बहुत प्यार करते थे बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। दूसरे के साथ कैसे शादी होगा, ठीक है, तो ब्रेकअप तो हो ही जाएगा ना। एंड सेल्फ सैबोटाज करता है बहुत, मतलब ऐसा सोचता है कि ये मैं नहीं कर सकता, बट एक लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब एक चार्म है, मतलब एंड ये ना ऐसे है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है। इनको पसंद नहीं है कि कोई दूसरे उनके फ्रीडम को नष्ट करे। या मैंने आपको बोलना भूल गया, तो ये बहुत फ्रीडम लवर है, ठीक है। इनको फ्रीडम चाहिए बस, इनको पसंद नहीं है अगर कोई आके उनको बोले कि तुम्हें मैं जो बोलूँगी आप वो करोगे, तो इनको बहुत गुस्सा हो जाएगा, ये बहुत गुस्सा हो जाएगा। इनको फ्रीडम बहुत प्यारा है। क्या ब्लर हो रहा है? ओके। सो इनको बहुत ही फ्रीडम पसंद है, ठीक है, ये फ्रीडम लवर है। इनको छोड़ दो, आप देखोगे कि आपका सभी काम 1 by 1 हो जा रहा है। बट अगर कोई इनको कंट्रोल करे, ये करो वो करो, तो ये ना बहुत गुस्सा करते हैं। इनको पसंद नहीं है कि कोई उनको कंट्रोल करे, कोई उनको डोमिनेट करे। वो फ्रीडम लवर है, उनको छोड़ दो, ऐसे ही वो खुद ब खुद सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। एंड खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क टेकर है, ठीक है। खुद ही उनको पसंद है कि मैं खुद ही सब कुछ करूँ, मैं दूसरे से क्या लेना देना, खुद दूसरे से क्या हेल्प लेना, मैं खुद में ही काफ़ी हूँ। एंड लीडरशिप पोजीशन बहुत हाई है, मतलब लड़ाकू टाइप्स, ठीक है। ओके, तो चलो वो कैसे दिखते हैं देख लेते हैं। ये उनकी पर्सनालिटी था, कैसे दिखते हैं पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस। द चैरियट, क्या बात है, पाइल 1 में भी एक कार्ड आया था, कैसे वो दिखते हैं। 9 ऑफ कप्स, क्या बात है, रिपीट हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, ओके। तो ये कैसे देखते हैं, गोलू मोलू टाइप्स, ओके ये गोलू मोलू टाइप्स है, चबी है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही चबी है, उतना नहीं बोलूँगी, ठीक है, चबी है, मतलब जो भी है आपको पसंद आएगा। गोलू मोलू टाइप्स का है, एंड चिक्स इनका सुंदर है, उनका फेस सुंदर है, ठीक है। एंड क्या ब्लैक हेयर हो सकता है इनका। इनको घूमना पसंद है। आप दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकता है, मतलब आपको ब्लैक पसंद है, इनको रेड, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों दूसरा लैंग्वेज बोलते हो, या फिर दूसरा कम्युनिटी या फिर रिलीजियन से दूसरा हो, ठीक है।
कुछ डिफरेंस है यहाँ पर, बैकग्राउंड डिटेल्स यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों में कुछ डिफरेंस है, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट, एक लॉजिकल एक इमोशनल, ऐसा कुछ डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, ओके। एंड इनको अगर कैसा फिजिकल अपीयरेंस बोला जाए तो गोलू मोलू टाइप्स का है, चबी है, क्यूट है बहुत, ठीक है। एंड मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं उनको क्यूट, आई थिंक। एंड यहाँ पर उनके चिक्स बहुत गोलू मोलू सा है, मतलब चिक्स में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, चिक्स। एंड उनको सजना संवरना पसंद है, अगर लड़की हो तो, अगर लड़का हो तो बहुत ही फिट बॉडी है, हो सकता है कि जिम करे, जो अगर लड़का हो तो, ठीक है, जिम करे। यहाँ पर देख रहे हो सॉलिड बॉडी, ठीक है, चबी है इसीलिए वो जिम करते हैं, ठीक है, उनको खुद को फिट कराने के लिए, इसीलिए चबी है, मतलब उनको थोड़ा सा दिक्कत है, उनको वो चाहते हैं कि बॉडी एकदम फिट हो, तो इसीलिए वो जिम करते हैं। यूँ कब से। एंड उनके फेस में आप हमेशा स्माइल देखोगे, स्माइल स्माइल स्माइल, ऑल टाइम स्माइल, ये स्माइल करता है। एंड कुछ लोगों के लिए स्माइल छुपाता है, क्योंकि उनको लगता है कि स्माइल अगर दिखा दिया दुनिया को तो दुनिया चढ़ जाएंगे, इसीलिए वो गुस्सा वाला फेस दिखाता है, बट अंदर ही अंदर बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब घर जाके तो हो ही जाएंगे इनका, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो स्पिरिचुअल, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, उन पॉजिटिव पर्सन है, पॉजिटिव होप रखते हैं। उनके आइज़ छोटू सा यहाँ पर आइज़ दिख रहा है, छोटू आइज़, नोज़ जैसा हो, मतलब छोटू सा, मतलब सभी छोटू सा क्यों दिख रहा है मुझे आज, ठीक है, छोटू सा आइज़, छोटू सा नोज़, मतलब फेस ही छोटू सा है इनका फेस ही छोटू सा। एंड लिप्स थिन या फिर ब्रॉड, थिन ही यहाँ पर दिख रहा है, यस, लिप्स यहाँ पर थिन है बहुत ही। एंड बिग बॉडी है इनका, पावरफुल बॉडी, अगर लड़की भी हो ना तो मैस्कुलाइन लड़की है, ठीक है, बिग बॉडी एंड अट्रैक्टिव बॉडी ऑल्सो। एंड इनके आईब्रोज खूबसूरत है, ठीक है, ऐसे राउंड आईब्रोज, ओके। आईब्रोज देखना आप, आईब्रोज खूबसूरत है, मतलब वो जो होते हैं ना मोटा मोटा आईब्रोज नहीं है, राउंड सो ये थीन आईब्रोज, ओके। लड़का ऊपर लड़की, थीन आईब्रोज है। एंड बिग बॉडी, मैस्कुलाइन, लड़की भी है मैस्कुलाइन। एंड उनकी वॉइस, अब वॉइस सुनना, वॉइस उनका खूबसूरत है, किंग ऑफ कप्स था, उनका वॉइस खूबसूरत है, ये क्यों ब्लर होता है, ओके। वॉइस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही टिम्पटिंग वॉइस है, ठीक है, वॉइस खूबसूरत है उनका, एट्रैक्टिव वॉइस है, वो जैसे बातें करते हैं, घूमते हैं, एंड बहुत सारे लोग उन पे मरते हैं, ठीक है। मसल हो सकता है अगर लड़का हो तो मसल। एंड हाइट अगर बोला जाए तो आप पकड़ लो 5'2" से 5'9", यहाँ पर भी चलेगा। अगर लड़का हो तो 5, 7, 8, 9 ऐसा हो सकता है, अगर लड़की हो तो 5, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन मीडियम, ठीक है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर हाई है, कुछ लोगों के लिए 1% लोगों के लिए फेयर दिख रहा है, अदरवाइज मीडियम कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। एंड चैरियट, अब दोनों अलग हो, अगर एक फेयर है तो एक मीडियम, अगर एक फेयर है तो एक डार्क, यहाँ पर डार्क तो नहीं दिख रहा है, मीडियम स्किन टोन दिख रहा है, तो आप दोनों में डिफरेंस है, इवन आप दोनों में कॉम्प्लेक्शन की भी डिफरेंस है, जो भी है आप दोनों पावरफुल कपल हो, ओके। सो चलो आप देखते हैं उनके प्रोफेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको जोडियाक साइन एंड सब कुछ मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। प्रोफेशन, चलो प्रोफेशन देख लेते हैं। प्रोफेशन, इनको बहुत धोखा मिलता है, फाइल 2, आपके स्पाउस को बहुत धोखा मिलता है, सब लोग उनको धोखा देते हैं, इसीलिए वो खुद को इनोसेंट रखते हैं कि दुनिया उनको, मतलब इनके हाथों में, मतलब ये सोचते हैं कि अगर दुनिया को इनोसेंट साइड दिखाया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट इनको धोखा बहुत मिला है लाइफ में, हो सकता है जिसे प्यार करते थे उनसे धोखा मिल गया, या फिर कोई दूसरा इंसान उनको धोखा दिया है बहुत, मतलब एक्सपेक्टेशन हार्ट हो जाना। 6 of Wands, ओके, तो सोशल मीडिया में हो, ओके। देखो यहाँ पर 2 है, ये जनरल रीडिंग है, एग्जैक्ट बोल पाना तो मुश्किल है, यहाँ पर जो मैं दिख पा रही हूँ मैं बोले जा रही हूँ। हार्मिट से, ये टीचर हो सकता है, हार्मिट क्वालिटी मेजर आर्काना है, तो ये टीचर हो सकता है, मैंने आपको बोला टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, मैंने एग्जैक्ट जो बोला वैसा कार्ड आया है, ठीक है। सो ये गुरु हो सकता है, मेंटर हो सकता है, टीचर हो सकता है। 6 of Wands से ये सोशल मीडिया में हो सकता है, या फिर जो भी काम करता है वहाँ पर बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर देख रहे हो सभी लोग इनको देख रहे हैं, तो बहुत लोग बहुत पॉपुलर है, दुनिया को शो करना, दुनिया को दिखाना, ऐसा इनकी एक मेंटेलिटी यहाँ पर दिख रहा है। 6 नंबर है, वीनस नंबर है, ऐसा हो सकता है प्यार के मामलों में कुछ काम हो, ठीक है, लव एंड लग्जरी के ऊपर कुछ काम हो, इनके खुद के बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। एंड लीडरशिप पोजीशन, यहाँ पर भी आप अगर देखो एक हॉर्स, आप यहाँ पर देखो कितने सारे हॉर्स है, इनको बहुत ही राइडिंग पसंद है, बाइक राइडिंग हो या फिर कुछ भी राइडिंग उनको पसंद है। एंड एनिमल लवर हो सकता है, डॉग लवर हो सकता है, ठीक है। एंड हॉर्स ईयर, ओके, तो ये चाइनीज़ जोडियक साइन हॉर्स ईयर में पैदा हो सकता है। हॉर्स ईयर आप चेक कर लेना, मुझे अभी तो याद नहीं है कि कौन कौन ईयर होते हैं, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में हॉर्स ईयर, ठीक है, वो हॉर्स ईयर में पैदा हुए हैं। हॉर्स ईयर, चाइनीज़ जोडियक साइन हॉर्स ईयर में उनका बर्थ हुआ है, इसलिए हॉर्स इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये 6 of Wands है, ये बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ पर भी है बहुत पॉपुलर है, खुद के बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट फील्ड हो सकता है, टीचर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हो सकता है, एंड टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, हीलर हो सकता है, ऑकल्ट में हो सकता है, ओके। एक पावरफुल पर्सनैलिटी, लीडर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए पॉलिटिशियन है,
एंड 2 ऑफ कप्स है जो भी है खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर, जहाँ पर ये सर्विस देते हैं, दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरे लोग तकलीफ़ें लेकर इनके पास आते हैं एंड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा एक काम। एंड 2 ऑफ कप से खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर सकता है, हॉबी, एक्स्ट्रा हॉबी, ठीक है, हॉबी, यहाँ पर मल्टीटास्कर भी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी था, या ये खुद की बिजनेस भी इनकी हो सकता है, बिजनेस, या फिर सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया में स्टार, मुझे ऐसा तो दिख पा रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर भी सोशल मीडिया का कार्ड, ये भी सोशल मीडिया इज़ इंपॉर्टेंट। अगर इनकी बिजनेस भी हो या फिर कुछ जॉब भी हो, ये साइड हसल मतलब हॉबी के टर्म्स पे सोशल मीडिया के यूज़ करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में इनका कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है, या फिर ये टीचर है, गुरु है, मेंटर है, इनकी क्रिएटिविटी के ऊपर काम है, इनकी पेंटर हो सकता है, खुद के हॉबी के ऊपर कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छा हो सकता है, पेंटिंग स्किल, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, ऐसा कोई हॉबी, मतलब जो साइड हसल होते हैं वहाँ पर, मतलब साइड हसल को ही मेन बना दिया है, ठीक है, साइड हसल को ही मेन बना दिया है, ऐसा मतलब खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ काम, मतलब जो पढ़ाई लिखाई होते हैं ना, मतलब ग्रेजुएट फिर मास्टर्स, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ हटके काम करते हैं ये। एंड हार्मिट से इनके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत मैच्योर पर्सन है। आप देखोगे कि दिखने में तो छोटू सा बच्चा है, दिखने में तो इनको मतलब आपको लगेगा, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ छोटू सा बच्चा, मतलब आपको लगेगा कि बहुत ही इनोसेंट है, भोली सी है, भोला सा है, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा, बट इनके अंदर इतना नॉलेज होगा, आप जब उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा मैच्योर है मुझसे, ठीक है, तो इनके अंदर नॉलेज बहुत होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत पेन देखा है लाइफ में, बहुत तकलीफ़ें देखा है, हो सकता है इनकी कुछ पास्ट हार्ट ब्रेक भी हुआ, मैंने आपको बोला, तो इसीलिए इनके अंदर बहुत नॉलेज है। यहाँ पर देख लो, एक ओल्ड इंसान, ये बहुत नॉलेजफुल है, ठीक है, अगर लड़का भी है तो इनका बियर्ड हो सकता है, जो भी है, एंड लोनली है, बहुत आइसोलेटेड है, उतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, मतलब है बहुत सारा फ्रेंड्स, बट मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला किसी काम का नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है बहुत सारा, बट किसी को खुद के बाउंड्री के अंदर आने नहीं देते हैं, दूर से ही बोलते कि दूर में ही रहो, मेरे पास मत आओ, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, लोनली है, इनको घुलना मिलना पसंद नहीं है, ठीक है। एंड अगर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात बोला जाए तो ऐसा दिखा जा रहा है कि ऊपर से एक्सट्रोवर्ट बट अंदर से इंट्रोवर्ट, मतलब दुनिया को दिखाता है आई एम सो एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट अंदर से इंट्रोवर्ट है, लोनली है, आइसोलेटेड है, ढूंढ रहा है लाइफ में कोई इंसान वो पा जाए जो उनको सच्चे प्यार करे, जो उनके लिए लॉयल हो, ठीक है। एंड वो डेफिनेटली यहाँ पर था 2 ऑफ कप्स, तो वो सोलमेट की तलाश कर रहा है या फिर स्पाउस की तलाश कर रहा है, ठीक है। एंड बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ही सीरियस टाइप का पर्सन है, मतलब आप जितना भी बच्चेपना आप उनमें दिख लो, ये ऊपर से बच्चे क्रिएट करेंगे, केयरलेस, छुई मुई ऐसा बनेंगे, बट अंदर से ना उनको सीरियस चाहिए, उनको चंगू मंगू नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सीरियस चाहिए कि जब आए कोई तो सीरियस ही हो, ठीक है। एंड मैंने आपको प्रोफेशन भी आई थिंक बोल दिया, ग्रुप लीडर, ऐसा हो सकता है कि बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक में आप देखते हो बहुत सारे पेजेस है जहाँ पर लीडर, ठीक है, एडमिन लीडर, ऐसा भी कोई पोजीशन, मतलब इनकी बहुत सारी काम यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, साइड हसल इनकी हॉबी बहुत मेन है इनके लिए, एंड बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है किसी किसी के लिए, बट प्राइवेट जॉब नहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, ठीक है। एंड अदर साइड में यहाँ पर हार्मिट से हो सकता है कि ये टैरो रीडर हो या फिर एस्ट्रोलॉजर, ओके। एंड इनके जोडियक साइन मैं आपको बोल देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हाई, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसरियन एनर्जी मतलब वाटर साइन बहुत है, ठीक है, तो टोरस, विगो, कैप्रिकॉन, विर्गो एनर्जी, ठीक है, इनकी 4th हाउस प्रोमिनेंट है, 4th हाउस में हो सकता है जुपिटर प्लेसमेंट हो, ठीक है, जुपिटर प्लेस हो सकता है। एंड इनके आप चार्ट देखना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो एंड इनके हाईएस्ट डिग्री सान हो सकता है, मार्स हो सकता है, इनके हाईएस्ट डिग्री सान या फिर मार्स या फिर मून, ओके सॉरी, मून सान या फिर मार्स, ठीक है, इनकी हाईएस्ट डिग्री हो सकता है, मतलब ठीक है 30 डिग्री के करीब हो सकता है सान, मार्स या फिर मून। बहुत ही इमोशनल है, इमोशनल पर्सन है, मतलब एक बैलेंस आप देखोगे, कभी तो बहुत सीरियस एंड कभी तो बहुत इमोशनल, ठीक है, एक इमोशनल पर्सन है, चाइल्डिश पर्सन है, इनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बट दुनिया को दिखाते नहीं कि उनको पेन तकलीफ लगा है, उनको पेन हुआ है, वो दिखाता नहीं है दुनिया को। सैजिटेरियस प्लेसमेंट हाई है, उनके प्लैनेट प्लेस हो सकता है 1st हाउस में, 4th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 8th हाउस में, ठीक है, उनके प्लैनेट प्लेस हो सकता है 3rd हाउस में भी हो सकता है, जो भी है एक अच्छे इंसान है, ठीक है, दिल की बहुत साफ है, बट एंड एक पूल में ही देखो आप, ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, आप ये सोलमेट है, ठीक है, ये आपकी सोलमेट है, ये भी आपको यहाँ पर हार्मिट आया है, तो ये ढूंढ रहा है आपको, या फिर आप उनको, जो भी है स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी ऑपोजिट है, आप दोनों ही स्ट्रेंथफुल कपल हो, ठीक है, यहाँ पर भी आप अगर देखो 8 नंबर बना हुआ है, हो सकता है सैटर्न रूल हो, ये कुछ कर्मट आई है, पास्ट लाइफ में भी आप इनसे मिले थे, इसी लाइफ टाइम में भी आप इनके साथ आपकी शादी होगी, आपकी सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है, ठीक है। आप दोनों में यहाँ पर ऑपोजिट में देख पा रही हूँ, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट, एक की बहुत एंगर इशू है एंड एक बहुत सॉफ्ट है, एक हंसता है एंड एक गुस्सा होता है, एक को हंसना नहीं आता, एक बहुत हंसता है, ये ऐसा कुछ आप दोनों में
हो सकता है, एक पूल में ही स्ट्रेंथ कार्ड आया तो आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। एंड इनकी अगर नेम इनिशियल बोला जाए, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1, 8, 17, 9, 18, 6, 15, 10, 28, 7, 16, 25, 18, 2, 11। अगर ये आपसे साथ भी मैच करे, मतलब आप दोनों का ही एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। आप दोनों ही सोलमेट हो, बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने आपको अभी आई थिंक फास्ट में ही आपको बोला, कार्ड निकलने की पहले भी मैंने आपको बोला, ठीक है। 2, 11, 20 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। मेनली इनकी एनर्जी है, बट यहाँ पर सोलमेट है, इसलिए आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। यहाँ पर भी दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। सोलमेट है ये आपकी, ओके। तो चलो इनिशियल, मैं भूल जाती हूँ, इनिशियल है एस से, एच से, सी से, सी, एच, एस, एन, आर, एन मैंने बोला, एल, एफ, सी एंड एस बहुत आ रहा है, हो सकता है आप कपिल हो। एफ भी बहुत आ रहा है, ए, ठीक है, एंड ओ एंड टी, ठीक है। ये उनकी नेम इनिशियल फर्स्ट लेटर या फिर सरनेम हो सकता है उनके, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, उनके नाम में ये बहुत रिपीटेशन है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं ये और भी क्या हम लोग श्योर होते हैं। उसके बाद उनके कुछ डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखेंगे, क्या क्या उनमें क्वालिटीज़ हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ से देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आप पाते हो कि नहीं। दिस कुड बी द वन। आज क्या सभी लोग मिल चुके हैं क्या? पाइल 1 में भी था, यहाँ पर भी मिल चुके हैं। सब फास्ट हो गए, फास्ट, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड, ओके। ये क्या है, कौन सा वाला लूँ? कौन, लेट्स सफल मोर, आई एम कन्फ्यूज। मुझे सिर्फ एक चाहिए एंड 2 दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हो सकता है ये आपकी फ्रेंड जोन में हो, या फिर फ्रेंड की कुछ गड़बड़ी है, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे या फिर मिलोगे, अभी तक नहीं मिले हो, तो फ्रेंड्स की कुछ है। हो सकता है कि आप ये जब फ्रेंड्स के साथ थी तब आपने इनके साथ आपकी मुलाकात हुई, या फिर फ्रेंड्स इन्वॉल्व है आप दोनों में, या फिर आपके फ्रेंड जोन में है, जो भी है, जनरल रीडिंग है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड देखो, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, एंड जो लोग नहीं मिल चुके, बहुत जल्दी आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी, सो डोंट वरी। एंड बहुत लोग मिल चुके हैं यहाँ पर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। देखो आपके सामने ही है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड ये सेफ है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहा है कि पता नहीं सेफ है या फिर नहीं, ये टोटली सेफ है, ठीक है। ये डिवाइन से कनेक्शन आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है, क्या आप बोलो, तो ये सेफ है, टोटली सेफ है, ठीक है। सो खुद के हार्ट चक्र को थोड़ा सा ओपन करो, आपका हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। सो हार्ट को ओपन करो थोड़ा सा, नहीं तो घुसेंगे कैसे आपके लाइफ में, ठीक है। ये सेफ है टोटली। एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आप दोनों को सबसे ज़्यादा अभी नीड है एक दूसरे के साथ बातें करना, ठीक है, कॉन्वर्सेशन करना, एक दूसरे को जानना। आप जब भी आप लोग अगर एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करें तो कैसे आप एक दूसरे को जान पाओगे, और भी ज़्यादा डिले होता जाएगा। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो और भी ज़्यादा डिले हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन करो, जितना आप करोगे आपको जो भी क्लैरिटी आप चाह रहे हो आप पा जाओगे क्लैरिटी। एंड आप दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, मतलब आफ्टर मैरिज भी आप देखोगे जब भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग फटाक से सब कुछ सॉर्ट आउट कर लोगे, सब कुछ आप लोग ठीक कर लोगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा एंड आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पेटिबल, हाईस्ट कॉम्पेटिबल होंगे, ठीक है। डिस्कस करो एक दूसरे के साथ। एंड जो लोग अभी तक नहीं मिल चुके हैं, जो इंसान आ रहे हैं उसे बोल रहा है कि दिस कुड बी द वन, ठीक है, ये ही वो इंसान है एंड इट इज़ सेफ है। जो लोग नहीं मिल चुके हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए बोलो, ठीक है, फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए बोलो। आपकी फ्रेंड्स हो सकता है इन्वॉल्व है, आपके फ्रेंड्स जानते हैं या फिर फ्यूचर में जानने वाले हैं, तो आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे, ओके। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये सेफ है। आप ऐसा मत सोचो कि सेफ नहीं है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, सेफ है। एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों को ऑनेस्टली डिस्कस करना है। आप अगर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब एक ऑपोजिट कपल में देख पा रही हूँ, तो थोड़ा सा एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को क्या पसंद है नहीं पसंद है, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं मिल चुके हो, आप फ्यूचर में आप ये सभी एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। एंड आपके फ्रेंड्स आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं एंड आपको मांगना भी है। कोई अगर हेल्प आपको चाहिए तो आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर पाएंगे। एंड यहाँ पर देखो लेट गो कंट्रोल इशू, मैंने आपको तभी बोला कि इसी को कंट्रोल मत करना, इनको कंट्रोल मत करना, इनको फ्रीडम पसंद है। डोंट कंट्रोल हिम और हर, ओके। कंट्रोल मत करना। लाइक आफ्टर मैरिज भी आपको कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपने उनको कंट्रोल किया, ये करो वो करो, तो ये गुस्सा करेंगे, ओके। तो चलो आप यहाँ से देखते हैं। तो ये तो आपकी सोलमेट है पार्टी। आपके लिए 2 कार्ड फटाक से गिर गया, ओके, देख लेते हैं। 2 कार्ड है, फाइल 1 के लिए सिर्फ 1 कार्ड था। और क्या बोलूँ देखो आपके सामने है फ्रीडम, मैं क्या बोलूँ आपको, देखो
देखो फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। ओके, सो पहले मैसेज तो है इनको फ्रीडम आपको देना है, बिल्कुल भी आप नहीं उनको डोमिनेट करना, बहुत गुस्सा करेंगे। एंड दिस इज़ नथिंग स्टॉपिंग, एग्जैक्टली। फाइल 2, आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो एंड आप खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, आप जान ही रहे हो उनके पास जो लोग मिल चुके हैं, ठीक है। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, आपको फ्रीडम मिला हुआ है, आप किसके लिए वेट कर रहे हो। एंड अगर आपके कोई एक्स है उनको ज़रा निकलो लाइफ से बाहर, ठीक है। तो ये आपकी एक्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, ये आपको कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर रहा है। द पाथ इज़ क्लियर, आपको डिवाइन पाथ दिया गया है, आप जाओ तो सही, आप जा नहीं रहे हो। इफ़ यू वांट इट टू बी, या ऑब्वियसली अगर आपको पसंद है ये इंसान, जो लोग मिल चुके हैं, अगर आपको पसंद, क्या बात है, दोनों ही मैसेज मिल, दोनों ही पाइल ऐसा है, तो पाथ टोटली क्लियर है। आप जितना ऑब्स्टिकल समझ रहे हो ना, उतना ऑब्स्टिकल नहीं है पाथ में। अगर आपको ये पर्सन चाहिए, इंसान आपको पसंद है, तो पाथ क्लियर है, आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप जाओ, एक्सप्लोर करो, कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं करेंगे। बट आप अगर नहीं करो तो आप क्या आपको फोर्स करेंगे, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, जो मैसेज आया मैं आपको वो ही बोल रही हूँ, ठीक है। जो लोग मिल चुके हैं एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं, फ्यूचर में जब आप लोग मिलोगे, फ्रीडम, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको जो मन पसंद है आप करोगे, ठीक है। बात इज़ क्लियर, अगर उस इंसान को आपको पसंद है तो क्लियर बात है, आप जाके बोल दो फटाक से। कोई भी चीज़, मतलब ऐसा मत सोचो कि करियर है, फाइनेंस है, इसी वजह से नहीं जाऊँगा, फैमिली की वजह से नहीं जाऊँगा, ऐसा मत सोचो। फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिला हुआ है, आप यूज़ तो करो, यूज़ तो करो। आपके लिए 2 मैसेज आया है, देखो। फाइल 2, यू आर लकी, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड, लव कॉन्क्योर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो आप दोनों में जो बॉन्डिंग है, जो लोग मिल चुके हैं, और भी ज़्यादा डीप होता जा रहा है, और भी ज़्यादा डीप होता जा रहा है। आप देखो कि ये आप खुद भी महसूस कर पाओगे कि पिछले टाइम से भी ये टाइम आप और भी ज़्यादा डीप महसूस कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, एंड आगे जाके आपको और भी ज़्यादा आप डीप महसूस करोगे। इन ये जो प्यार का जो हाईएस्ट एट्रैक्शन आप फील करोगे, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है ये आपकी, तो निकल जाएगा, ठीक है। बहुत बेटर पोजीशन में आप जा जाओगे एंड ये डीप हो रहा है आप दोनों का प्यार। एंड यहाँ पर भी आप अगर देखो, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही फायर। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पैशनेट हो, बहुत ही एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्टिव हो, एंड ये और भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड फ्यूचर में और ज़्यादा होगा, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, टोटली ग्रो होता जाता है, मतलब ग्रो होते हैं ये, कभी ऐसे नहीं होंगे कि डाउन हो जाएंगे, ग्रो होंगे ऑल टाइम। एंड फ्रीडम है, आप फ्रीडम पा रहे हो तो एक्सप्लोर करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। जो लोग मिल चुके हैं एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं, तो आप बहुत जल्दी ऐसे पाथ से आप गुजरने वाले हो, तो आपको पहले, क्योंकि प्रेडिक्शन है, ठीक है, आपको पहले ही सब कुछ मालूम हो जाता है। तो फ्रीडम, आपको किसी भी चीज़ का नहीं रोकेंगे, आपको जो करना है आप करो। अगर पसंद है तो येस बोलो, नहीं पसंद है तो नो बोलो, सो डोंट वरी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप होगा वो ट्रांसफॉर्म होंगे, बहुत ग्रोथ होंगे आप दोनों में। ग्रोथ मतलब जितना दिन जाएगा उतना ही ग्रोथ होंगे आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, तो चलो आप यहाँ से देख लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा उनके फीचर्स हैं। ये उनके कुछ भी फीचर्स हो सकता है, क्या है उनका थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्या है, और क्या। ओके, चलो एक एक करके देखो। ओवर थिंकर, ठीक है, बहुत ओवर थिंकर है, मैंने आपको बोला ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैंडसम, ठीक है, अगर लड़का है फिर लड़की है तो हैंडसम है बहुत, मतलब गुड लुकिंग। एक्सट्रोवर्ट, ये देखो भाई आपके सामने एक्सट्रोवर्ट है बहुत, दुनिया को दिखाता है एक्सट्रोवर्ट, बट अंदर ही अंदर लोनली है। पावर कपल, तो मैंने आपको क्या बोला अभी, तो आप दोनों होंगे पावर कपल। नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स, क्या बोलूँ मैं, आप बोलो। आप आपके सामने ही मैंने सब कुछ निकाला है, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे आप दोनों, क्योंकि सोलमेट बेस्ट फ्रेंड्स ही होते हैं। आप में जो क्वालिटीज़ होते हैं उनमें भी वो ही क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड, मतलब हमेशा रहेंगे आफ्टर मैरिज भी, आप सब कुछ शेयर कर पाओगे इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो म्यूज़िक, इनको हो सकता है म्यूज़िक बहुत पसंद है, बहुत सुनते हैं ये म्यूज़िक लवर हो सकता है, या फिर आप भी हो सकते हो, आप दोनों मिरर कर रहे हो, ठीक है। एरोगेंट एंड रूड, ओके, सो ये बहुत ही एरोगेंट एंड रूड है, मैंने आपको बोला ही। पावरफुल एंड एम्बिशियस, बहुत पावरफुल एंड एम्बिशियस है, जो चाहिए तो चाहिए। ये उनके कुछ फीचर्स है, फेयर स्किन, टॉल हाइट, मैस्कुलाइन, ब्लैक ब्राउन हेयर, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, जिनके साथ जो कर रहा है लो भाई, जो नहीं पसंद है छोड़ दो उनको। चाइल्डिश आपके सामने ही है, ठीक है, चाइल्डिश, ये बहुत बहुत चाइल्डिश होंगे, बच्चे पना करेंगे, इनको पसंद है, ये ऐसे ही इंसान है। डिलीशियस फूड, बहुत ही फूडी है, खाना पीना इनको बहुत पसंद है भाई, बहुत ही फूडी पर्सन है, ठीक है, खाना इनको पसंद है, फूड लवर। एट्रैक्टिव, बहुत ही एट्रैक्टिव होंगे। नेक्स्ट स्टाइलिश, बहुत ही स्टाइलिश होंगे, सब कवर ही हो गया ये भगवान। ओके, ट्रू लव, ओके, आपके सामने ट्रू लव होंगे, ये आपके सोलमेट होंगे। रोमांटिक, ये बहुत रोमांटिक पर्सन है, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, रोमांटिक। मुझे नहीं पता आज क्यों कैमरा इतना ब्लर हो रहा है, ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन है। ब्लू ग्रीन ब्राउन आइस, इनका ब्राउन आइस हो सकता है, ब्लू ग्रीन हो सकता है, मतलब आइस प्रोमिनेंट है, आइस खूबसूरत है, आप देखना, हो सकता है आइस की कुछ बात हो, आइस इनका थोड़ा सा
क्यूट है। ये देखो क्यूट बोला, क्यूट आ गया, फनी बट क्यूट, बहुत ही फनी होंगे, मतलब आपको हंसाते रहेंगे, बहुत ही मतलब खुद भी बहुत हंसता है एंड आपको भी बहुत हंसाएंगे, ठीक है। फनी होंगे बहुत एंड क्यूट होंगे, बहुत दिखने में क्यूट होंगे, बहुत सारे लोग एज अ क्यूट भी उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ओके, सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। बहुत ही क्यूट चाइल्डिश फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड आपको अगर क्लेम करना है ये रीडिंग तो आप क्लेम कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।